नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। एक बात हर समय हम सभी के मन में उत्पन्न होती है और वह यह कि भारतीय संस्कृति के तत्व, उनमें वर्ण व्यवस्था का क्या योगदान है। कई बार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था पर अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि वास्तविक रूप में संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण समाज को और संपूर्ण राष्ट्र को एक ऐसा आधार प्रदान करती थी जिसके माध्यम से वह समाज, वह राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। और यही वास्तविकता है और इसी स्वरूप में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं वर्ण व्यवस्था का वह स्वरूप जो कि वास्तविक रूप में हमें उस वर्ण व्यवस्था के सत्य से परिचित कराता है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में एक भ्रांति है और वह भ्रांति यह है कि वर्ण व्यवस्था में वर्ण का अर्थ रंग होता है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग हो सकता है, लेकिन जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो यहां पर इस वर्ण का रंग से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात यह कि जो वर्ण व्यवस्था है वह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित व्यवस्था है। जब हम वर्ण व्यवस्था के मौलिक स्वरूप की बात करेंगे तो वह मौलिक स्वरूप किसी भी दृष्टिकोण से जन्म पर आधारित नहीं था और यही हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी स्वरूप में इसकी बात करनी चाहिए और इसीलिए कहा गया है कि जो वह वर्ण व्यवस्था थी वह गुण और कर्म पर आधारित एक व्यवस्था थी। हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था ने भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को और साथ ही भारतीय समाज को एक बहुत ही सुदृढ़ आधार प्रदान किया था और यही कारण था कि वह भारतीय समाज, वह भारत राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये कई बार प्रश्न आता है और वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 92वें सूक्त के अंतर्गत 12वें मंत्र में मिलता है। आप सबको यह पता होगा कि जो 10वां मंडल है उसका जो 92वां सूक्त है उस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त और इसी पुरुष सूक्त में हमें एक मंत्र मिलता है जिस मंत्र में चारों वर्णों के बारे में चर्चा की गई है। आइए जानते हैं वह मंत्र क्या है। वह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यत् वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो जायत। जो विराट पुरुष है उन विराट पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वे इस विराट पुरुष के मुख के रूप में है या मुख है। बाहु राजन्यः कृतः, जो विराट पुरुष है उनकी जो बाहु है, बाहु अर्थात भुजाएं हैं, वे भुजाएं राजन्य अर्थात क्षत्रिय है। तीसरी पंक्ति में कहा गया है उरु तदस्य यद् वैश्यः, अर्थात जो वैश्य हैं वे इस विराट पुरुष के उरु कहते हैं जंघा को, तो जांघ या जंघा के समान है वैश्य। और फिर उसके बाद में अंत में कहते हैं कि शूद्रो पद्भ्याम अजायत, अर्थात जो शूद्र हैं वे पैरों के तुल्य हैं या पैरों से उत्पन्न माने गए हैं। जहां पर यहां अजायत शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात जन्म लिया है या उत्पन्न हुए हैं, बस यहीं से आकर के कुछ लोगों के द्वारा वर्ण व्यवस्था को जन्माधारित होने की बात कही जाती है। लेकिन वास्तविक रूप में भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था जो है वह जन्म पर आधारित न होकर के हमेशा ही गुण और कर्म पर आधारित ही रही है। इस मंत्र में भी इसी प्रकार से विराट पुरुष का वर्णन किया गया है और वहां पर ब्राह्मण को मुख कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्राह्मण जो है वे मुख के समान होते हैं, ब्राह्मण वक्ता के समान होते हैं, ब्राह्मण उपदेश प्रदान करते हैं, ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करते हैं, अतः ब्राह्मण को मुख कहा गया। बाहु
क्षत्रिय के लिए प्रयोग किया गया। हम जब भी बल को दिखाने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी बाहु भुजाएं दिखाते हैं, और बाहु इस शक्ति का प्रतीक होने के कारण, बल का प्रतीक होने के कारण से उन्हें क्षत्रिय को उनकी बाहु के रूप में बताया गया। और इसी के बाद हम देखते हैं उरु अर्थात जंघा। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे कि उरु अर्थात जो जंघा है, जिसको कि हम फीमर एक हड्डी होती है, वह फीमर हड्डी सबसे अधिक मजबूत हड्डी मानी जाती है शरीर की, और वह सबसे अधिक वजन को सहने के लायक हड्डी होती है। वैश्य जो कि आर्थिक तंत्र से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जिनका संबंध होता है अर्थतंत्र से और उत्पादन से और साथ ही उसके वितरण से, तो इसलिए वैश्य जो है उनको जंघा के समान अत्यधिक सुदृढ़ता के रूप में बताने का प्रयत्न किया गया। और वहीं अंत में पदभ्याम शूद्रो अजायत जब कहा गया, तो शूद्र जो है उन्हें पद के समान कहा गया या पद के रूप में कहा गया। हम जानते हैं हम बिना पैरों के नहीं चल सकते। तो जिस प्रकार से हमें चलने के लिए, हमें अपनी गति को बनाने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को गति प्रदान करने के लिए शूद्रों की आवश्यकता होती है। मेरा मानना इतना सा है कि यहां पर इस मंत्र में हम किसी को भी बड़ा और छोटा नहीं कहते, बल्कि इस मंत्र के माध्यम से चारों वर्णों के बारे में एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत समाज में इन चारों वर्णों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो सबसे पहली बात विद्यार्थियों, जब हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना शुरू करें तो पहली बात उसमें आवश्यक यह है कि हम उसके बारे में यह बात जानें कि वह गुण और कर्म पर आधारित व्यवस्था है। दूसरी बात हम यह जानें कि यह समाज को एक वास्तविक आधारभूत ढांचा प्रदान करने वाली व्यवस्था है। और हम साथ में यह भी जानें कि यहां पर सामंजस्यपूर्ण और सहभाव, इसको हम सौहार्द भी कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं, तो इस संपूर्ण समाज में प्रेम, सौहार्द, सामंजस्य और सहभाव की प्रतीक रूप व्यवस्था थी। इसी के बाद यदि हम यजुर्वेद के मंत्र को देखते हैं तो यजुर्वेद का मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है, यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च। कई बार हम ये सुनते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कई बार हम ये तक सुनते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन यजुर्वेद का मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि यथेमाम वाचम कल्याणिम, यह जो वेद रूपी कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली, सबके लिए हित करने वाली जो यह वाणी है, जो ये पुण्य वाणी है, जो ये श्रेष्ठ वाणी है, यह श्रेष्ठ वाणी जनेभ्यः, उन लोगों के लिए है जो लोग कैसे हैं, ब्रह्म जो ब्राह्मण हैं, राजन्याभ्याम जो क्षत्रिय हैं, शूद्राय जो शूद्र हैं, और आर्याय जो आर्य है। अर्थात यह वाणी उन सब के लिए है जो इस सृष्टि पर जन्म को लेकर और शिक्षा की ओर अभिप्रेरित हुए हैं, जो इस जन्म को प्राप्त कर अपने जन्म को सार्थक बनाना चाहते हैं। जिस भी मानव ने इस सृष्टि पर जन्म लिया है, उस सृष्टि पर उपस्थित प्रत्येक मानव इस वेद वाणी का अध्ययन कर सकता है। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र स्पष्ट करता है। तो जब भी हम वर्ण व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू करें तो इन तथ्यों के साथ उस पर विचार करना शुरू करें। इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम वर्ण व्यवस्था के उस स्वरूप की बात ना करें जो स्वार्थी विचारधारा के द्वारा, स्वार्थी लोगों के द्वारा, जिसके अंतर्गत अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसके नियमों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। हम उस व्यवस्था की बात नहीं करते। हम ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो वास्तविक रूप में एक वैदिक व्यवस्था थी, और वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी को समान अधिकार थे।
किसी के अधिकार पर कोई भी प्रकार का कुठाराघात नहीं था। और यही वास्तविक वर्ण व्यवस्था है। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम कुछ और बात देखते हैं कि यहां पर लिखा है ब्रह्मणे ब्राह्मणम, क्षत्राय राजन्यम, मरुद्भ्यो वैश्यम, तपसे शूद्रम। यहां पर यजुर्वेद का जो यह मंत्र है, जो कि 30वें अध्याय का 5वां मंत्र है, वह मंत्र कहता है कि ब्रह्मणे ब्राह्मणम, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील जो होता है वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्राय राजन्यम, क्षत्र कहते हैं रक्षा करने को, किसी भी व्यक्ति को जो क्षत हुआ है, क्षत अर्थात क्षत होने से जिसकी रक्षा की जाए, के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं वे राजन्य हैं। मरुद्भ्यो वैश्य, मरुद के लिए अर्थात इस समाज में अधिक से अधिक धन वैभव समृद्धि को उत्पन्न करने के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं वे वैश्य हैं। और अंत में कहा गया तपसे शूद्रम, तपस्या के लिए, श्रम के लिए, सेवा भाव के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। इसी के साथ गीता का जो वह श्लोक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और स्पष्ट रूप से कहता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्णों को मया, मेरे द्वारा, सृष्टम, उत्पन्न किया गया है, रचा गया है, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। अर्थात जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ण की प्राप्ति होगी तो उसके 2 ही महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला कारण उसके गुण और दूसरा कारण उसके कर्म। यदि हम गुण और कर्म से हीन हैं और उस वर्ण की प्राप्ति के योग्य नहीं है तो हमें उस वर्ण से अलग भी किया जा सकता है। अर्थात जीवन में किसी भी वर्ण की प्राप्ति की जा सकती है और किसी भी वर्ण से पदच्युत, उस वर्ण से हटाया भी जा सकता है। दोनों तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद थी और इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि यदि योग्यता का असली पैमाना, योग्यता का वास्तविक निदर्शन हमें किसी स्थान पर, किसी व्यवस्था में देखने को मिलता है तो वह थी वर्ण व्यवस्था। अब इस वर्ण व्यवस्था में और ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाती है? तो जहां पर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं वहीं पर कुछ स्थानों पर हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक बात कही जाती है कि हमें इस वर्ण की प्राप्ति जो होती है वह जन्म से होती है। अब इस गुण और कर्म विभाग के आधार पर किस प्रकार से व्यक्ति को अलग अलग वर्ण की प्राप्ति हो सकती है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बहुत छोटा सा, एक महत्वपूर्ण सा उदाहरण है और वहां पर कहा गया है जन्मना जायते शूद्रः। यह मनु का कथन है और मनु इसमें कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, अर्थात इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न होता है, चाहे वह ब्राह्मण की संतान हो, चाहे वह वैश्य की संतान हो, चाहे वह क्षत्रिय की संतान हो और चाहे वह शूद्र की संतान हो, वह सभी जन्म से शूद्र ही कहलाएंगे। अर्थात प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र कहलाता है, जन्म से वह शूद्र ही होता है। अब उसके पास एक विकल्प होता है कि वह अपने जीवन में शूद्र के रूप में जीवन जिए अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में जीवन जीना प्रारंभ करे। उसके लिए आवश्यक होता है शिक्षा को प्राप्त करना। अर्थात जो जन्म से शुद्र था, अर्थात मैं यदि ब्राह्मण की संतान हूं तो मैं भी शूद्र हूं, यदि कोई व्यक्ति शूद्र की संतान है तो वह भी शूद्र है। इस पर देखा जाए तो प्रत्येक जो उत्पन्न हुए बालक और बालिकाएं हैं वे सब एक समान हो जाते हैं और इस प्रकार से सबको एक समान बना करके, सबको एक ही स्थान पर रख करके अब उनके लिए समस्त प्रकार के अवसर प्रदान करने का
प्रयत्न किया जाता है। और वह प्रयत्न कैसे किया जाता है, उस प्रयत्न करने का तरीका होता है शिक्षा। हम जानते हैं कि वैदिक व्यवस्था में शिक्षा प्राप्ति जो थी वह एक अनिवार्य व्यवस्था थी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजना होता था। अब जब वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजते थे तो वहां पर गुरुकुल में गुरु उन बच्चों की योग्यता के आधार पर यह निर्धारण करते थे कि यह बालक या यह बालिका शूद्र के अतिरिक्त और क्या बन सकता है। शूद्र बनना या शूद्र रहना कोई बुरी बात नहीं थी, कोई हीन भावना वाली बात नहीं थी, लेकिन वह शूद्र के अतिरिक्त क्या कुछ और बन सकता है। इस बात को हम कुछ ऐसा समझें कि कोई विद्यार्थी या कोई बालक और बालिका किसी स्कूल में प्रवेश करता है और जब वह स्कूल में प्रवेश करता है तो वह विद्यार्थी के रूप में वहां आता है। अब वह विद्यार्थी के रूप में जब वहां अध्ययन करता है तो उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो कक्षा के मॉनिटर बन जाए, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उस पूरे स्कूल के हाउस कैप्टन बन जाए, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा काम करने लग जाए तो वह खेल के अंदर रुचि रखने के कारण से अपना कार्य करने लगे। और इस प्रकार से बहुत सारी गतिविधियां जो कि उस विद्यालय में होती हैं, उन सभी गतिविधियों में से किसी न किसी गतिविधि में वे भाग लेने लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हों जो कि उन सब गतिविधियों में उस प्रकार से भाग न ले पाए, लेकिन अपना अध्ययन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो हम क्या उस विद्यालय के उन विद्यार्थियों में भेदभाव करना शुरू कर देंगे? यह कदापि नहीं होगा। एक विद्यार्थी के रूप में जब विद्यार्थी उस विद्यालय में आता है तो वह विद्यार्थी के रूप में विद्यार्जन करता है और विद्यार्जन के साथ साथ वह अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकता है। वह भाग लेता है तो यह उसके जीवन में कुछ नया करता है। वह भाग नहीं लेता है तो विद्यार्जन तो उसका अधिकार था, वह विद्यार्जन करेगा और विद्यार्जन करके जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर आने वाला प्रत्येक बालक अथवा बालिका जैसे विद्यार्थी है, वैसे ही किसी गुरुकुल में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बालक अथवा विद्यार्थी मूल रूप से शूद्र है। अब उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है और वह मिलता है शिक्षा के माध्यम से। जब वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षा प्राप्ति के अंतर्गत उसके पास 3 और विकल्प मौजूद हैं। और वे 3 विकल्प कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्योंकि शूद्र तो वह है ही, तो वह शूद्र के अतिरिक्त चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। अब ये व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है तो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर प्राचीन काल में 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश करवाना अनिवार्य था। गुरुकुल में उन बच्चों को भेज दिया जाता था। उसके पश्चात वहां के गुरु उस विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर यह तय करते थे कि इस विद्यार्थी को किस ओर जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात हमारे गुरु या हमारे परिवारजन यह विचार करते हैं किसी विद्यार्थी के बारे में, या स्वयं विद्यार्थी तय करता है कि मुझे अब 10वीं के पश्चात किस ओर जाना चाहिए। अतः वहां पर भी उसके पास विकल्प होता है कि वह इनमें से क्या बनना चाहता है। शिक्षा प्राप्ति के अंतर्गत वह ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इनमें से कुछ भी बन सकता है। और जब वह इनमें से कुछ भी बन सकता है तो उसके पास सारे द्वार खुले हैं। अब यदि वह ब्राह्मण बनना चाहता है तो ब्राह्मण बनने की योग्यता को उसे अपने जीवन के 16वें वर्ष तक स्पष्ट करना होगा। अर्थात वह योग्य है या नहीं है ब्राह्मण बनने के लिए, यह 16वें वर्ष में तय हो जाएगा।
अब उस गुरुकुल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें से जो 16वें वर्ष में इस योग्यता को अर्जित कर लेते हैं कि हाँ ये ब्राह्मण बनने के योग्य हैं, तो उन विद्यार्थियों की ब्राह्मण से संबंधित शिक्षा दीक्षा जो होती है वह 16वें वर्ष के बाद शुरू होती है। यदि कोई विद्यार्थी क्षत्रिय बनना चाहता है तो क्षत्रिय बनने की योग्यता का अर्जन उसे अपने जीवन के 18वें अथवा 20वें वर्ष तक कर लेना होगा। अर्थात 18वें अथवा 20वें वर्ष तक उसे ये तय कर लेना होगा, उसे अपनी योग्यता दिखानी होगी कि हाँ मैं क्षत्रिय बन सकता हूं, मैं क्षत्रिय बनने की योग्यता धारण करता हूं। तो यहां पर यदि वह क्षत्रिय बनने की योग्यता धारण करता है तो 18वें अथवा 20वें वर्ष के पश्चात उसके क्षत्रिय धर्म से जुड़े हुए या क्षत्रिय के कार्यों से जुड़े हुए विशिष्ट अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। इसके पश्चात आते हैं वैश्य। जो बच गए यानी कि उनमें से जो वैश्य बनना चाहते हैं वे 22वें वर्ष तक अपनी योग्यता को प्रमाणित करें कि हाँ मैं अब वैश्य बनने के लिए योग्य हूं, तो उसे 22वें वर्ष तक अपनी योग्यता को प्रमाणित करना होता है। अब इस संपूर्ण व्यवस्था के साथ हम देखते हैं कि 16वें वर्ष तक जिनको ब्राह्मण बनना था उन्होंने तय कर लिया और उसके पश्चात उनका अध्ययन प्रारंभ हो गया। क्षत्रिय बनने के लिए 18वें अथवा 20वें वर्ष तक अर्थात इससे पूर्व सभी की जो शिक्षा दीक्षा है वो एक समान चली है। यह जो चयन है, इस चयन का जो पैमाना है, जो मापदंड है, वह मापदंड उनकी योग्यता होती है। अब इसके अतिरिक्त जो बच जाते हैं शुद्ध के रूप में ही गुरुकुल में प्रविष्ट हुए थे और क्षुद्र के रूप में ही गुरुकुल से बाहर निकलेंगे, अर्थात अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके वे शुद्ध के रूप में ही समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों के अंतर्गत चारों ही वर्णों की एक साथ शिक्षा होनी है और उनको समान अवसर प्रदान करते हुए उनकी योग्यता के अनुसार वर्ण अर्थात वर्ण किया जाना। तो वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है वह वर्ण किया जाता है वृणते इति वर्णः, अथवा इसमें से जिसका वर्ण किया जाए तो ब्राह्मणों का वर्ण किया गया, क्षत्रियों का वर्ण किया गया, वैश्यों का वर्ण किया गया और जो बच गए वे शूद्र कहलाए। अब जब शूद्र के रूप में कोई विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ था और उस गुरुकुल से वह शुद्ध के रूप में ही बाहर निकलता है अर्थात समाज के लिए अपना कार्य करता है, तो वह शुद्ध के रूप में ही उत्पन्न हुआ था और शुद्ध के रूप में ही अपने जीवन को धारण कर रहा है। लेकिन बाकी जो 3 वर्णों को हम देखते हैं, ये तीनों वर्ण के विद्यार्थी या बच्चे भी शुद्ध के रूप में ही प्रविष्ट हुए थे, अर्थात जन्म से तो वे सब शुद्ध थे, लेकिन विद्या अर्जन करने के पश्चात उनमें से कुछ ब्राह्मण बन गए, कुछ क्षत्रिय बन गए और कुछ वैश्य बन गए। इसीलिए इन तीनों वर्णों को कहा जाता है द्विज, अर्थात इनका 2 बार जन्म हुआ। एक बार उनका जन्म शुद्ध के रूप में हुआ क्योंकि जन्मना जायते शुद्ध कहा गया, और दूसरी बार जन्म उनका शिक्षा के कारण से हुआ, उनकी योग्यता के कारण से हुआ कि वे पहले शुद्ध थे और दूसरे शिक्षा प्राप्त करके वे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में अपने अब जीवन को धारण करेंगे। इस कारण से इन तीनों वर्णों को द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार गर्भ से जन्म लेने वाला और दूसरी बार शिक्षा के माध्यम से जन्म लेने वाले नूतन वर्ण को धारण करने वाला वह हुआ, इसलिए ये द्विज कहलाए। सबसे पहली बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण शब्द के अंदर जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रह्म से ब्राह्मण बना है। ब्रह्म अर्थात होता है ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान का उपासक है, जो ज्ञान का प्रेरक है, जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण के लिए जो उनकी योग्यता अथवा कर्म बताए गए हैं कि क्या क्या कर्म उन्हें अपने जीवन में करने चाहिए, तो उन कर्मों का
बहुत सुंदर वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। और मनुस्मृति में कहा गया है अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत् षण्णाम तु कर्मणाम अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने चैव विशुद्धाश्च प्रतिग्रह। ब्राह्मणों के जो कर्म है उस कर्म के बारे में इस श्लोक में कहा गया है अध्ययनम अर्थात अध्ययन करें, अध्यापनम अर्थात अध्यापन भी कराएं, शिक्षण भी कराएं, यजनम स्वयं यज्ञ करें, याजनम तथा और यज्ञ भी कराएं अर्थात स्वयं अध्ययन करें और दूसरों को भी अध्यापन कराएं, स्वयं यज्ञ करें और दूसरों को भी यज्ञ कराने में मदद करें, सहायक बने। दानम स्वयं भी दान दें। कई बार ब्राह्मण जो होते हैं वे दान देते नहीं है, केवल दान स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि दान देना ब्राह्मण का भी दायित्व है, ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। और फिर कहते हैं प्रतिग्रहम, दान ले भी वे सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। दान देना और दान लेना ये दोनों ही ब्राह्मण के कर्म में आते हैं। और ये जो 6 प्रकार के कर्म हमने देखे, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम और प्रतिग्रह, ये 6 प्रकार के कर्म जो हैं वे ब्राह्मणों के होते हैं। इस मनुस्मृति में इससे आगे बढ़कर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और भी है, उसे भी हमें जानना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उसकी महत्ता को भी समझना चाहिए। वे कहते हैं कि षण्णाम तु कर्मणाम अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। ये 6 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं उन 6 प्रकार के कर्मों में से 3 कर्म है जो कि जीविका के लिए है। ये 3 कर्म कौन कौन से हैं? तो अध्यापनम, याजनम और प्रतिग्रहम। क्योंकि स्वयं के अध्ययन करने से तो हमें आजीविका की प्राप्ति नहीं होगी, स्वयं के यज्ञ करने से भी आजीविका की प्राप्ति नहीं होगी, और स्वयं दान देने से भी आजीविका की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये 3 जो है ये तो स्वयं के दायित्व है, स्वयं के द्वारा किए जाने वाले वे कर्म हैं जो कि अत्यावश्यक हैं। लेकिन आजीविका की प्राप्ति के लिए, जीवन को धारण करने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 कर्म हैं। इन 6 कर्मों में से 3 कर्म हैं। तो 3 कर्मों में एक है याजन अर्थात यज्ञ करवाना, और दूसरा है अध्यापनम अर्थात अध्यापन करना, अर्थात यज्ञ करवाना और अध्यापन करवाना। ये 2 कर्म ऐसे हैं जो 2 कर्म आजीविका के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरे कर्म के रूप में प्रतिग्रह को भी कहा गया है, अर्थात यज्ञ करवाना, अध्यापन करवाना और प्रतिग्रह अर्थात दान लेना। ये 3 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मणों के। लेकिन इसमें एक बात और विशेष रूप से कही जाएगी कि यहां पर याजन और अध्यापन अर्थात यज्ञ करवाना और अध्यापन करवाना ये श्रेष्ठ कर्म कहे गए हैं, और दान लेना, इस दान लेने को वहां पर निकृष्ट कोटि में रखा गया है। अर्थात ब्राह्मण को दान लेने से परहेज करने का प्रयास करना चाहिए, और यज्ञ करवाने में और अध्यापन करवाने में उसे निरंतर प्रेरित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनुस्मृति में ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं उन 6 कर्मों का वर्णन किया गया, और उनमें से 3 आजीविका से संबंधित कर्मों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको समझनी भी चाहिए कि यदि हम वर्ण व्यवस्था के आधार को समझ जाएं, उसके मर्म को समझ जाएं, तो हमारे कर्म और हमारा समाज और हमारा राष्ट्र अपने आप परिवर्तित होता चला जाएगा। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते हैं? तो क्षत्रिय क्षतात्रायते किल। क्षतात्रायते, क्षत से, किसी व्यक्ति के नुकसान से, किसी व्यक्ति की हानि हो रही है तो उससे, किसी व्यक्ति पर कोई आक्रमण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है तो उससे जो त्रायते, जो रक्षा करता है, जो बचाता है, जो रक्षण का कार्य करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय के लिए कहा गया है कि उसकी जो कर्म है वह किस प्रकार के होना चाहिए, तो कहते हैं प्रजानाम रक्षणम,
वह प्रजाओं की रक्षा करे। दानम, वह दान करे। यज्ञ, वह यज्ञ करे। यहां पर यज्ञ करना क्षत्रिय का भी कर्म है। और फिर कहते हैं अध्ययनम, और वह अध्ययन भी करे। क्षत्रिय को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए। विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। समासतः अर्थात संक्षेप में क्षत्रिय के ये कर्म बताए गए हैं और अंतिम कर्म है वह है विषयेषु अप्रसक्ति, अर्थात क्षत्रिय को विषय में, भोग लिप्सा में, विषयोपभोगों में अधिक प्रसक्ति नहीं करनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। एक क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा के लिए कभी भी सीमाओं पर जाना पड़ सकता है, कभी भी उस क्षत्रिय को देश की आवश्यकता के लिए रण कौशल का परिचय देना पड़ सकता है और कभी भी अपने प्राणों का उत्सर्ग, बलिदान भी करना पड़ सकता है। यदि उसमें विषयों के प्रति आसक्ति होगी तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए क्षत्रियों के लिए कहा गया कि विषयेषु अप्रसक्ति। महाभारत में कहा गया है रक्षणम सर्वभूतानाम इह क्षत्रम परम मतम, अर्थात क्षत्रिय का जो सबसे उत्कृष्ट जो कर्म है वह कर्म है रक्षणम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों की रक्षा करना। समस्त भूत अर्थात प्राणियों की, जो इस सृष्टि पर विद्यमान है, जो सृष्टि पर जन्म जिसने प्राप्त किया है, उन समस्त प्राणियों की रक्षा करना यह क्षत्रिय का परम धर्म है, कर्म है। इसके पश्चात आगे कहते हैं कि जो क्षत्रिय है उन क्षत्रियों को कैसा होना चाहिए। तो क्षत्रियों को पराक्रमवान अर्थात पराक्रमशाली होना चाहिए। धीर, उसको धैर्यशाली होना चाहिए। वीर अर्थात उसे वीर होना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं दीन जनोद्धारक, दीन लोगों का उद्धार करने वाला होना चाहिए। त्यागी, त्याग प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। यदि क्षत्रिय सत्य को, वास्तविकता को, ज्ञान के परम उपदेशों को, शास्त्रीय वचनों को नहीं सुनेगा तो उसके हाथ में होती है तलवार, उसके हाथ में होती है बंदूक, उसके हाथ में होते हैं परमाणु शस्त्र, और उन परमाणु शस्त्रों से, उन बंदूकों से, उन तलवारों से वह इस सृष्टि का सर्वनाश कर सकता है। अतः क्षत्रिय के लिए बहुत आवश्यक है कि वह शास्त्र को जानने वाला हो, जानकार होना चाहिए, और इसीलिए अध्ययन भी उसका दायित्व बताया गया है। इसके पश्चात आते हैं वैश्य की ओर। विषाम अर्थात जो समृद्धि का स्वामी होता है, जो समृद्धि को धारण करता है, जो सभी प्रकार के अर्थ आदि का उपभोग करता है या अर्थ आदि को ग्रहण करता है या अर्थ आदि को उत्पन्न करने वाला है, वह वैश्य कहलाता है। और जब वैश्य की बात करते हैं तो वैश्य के लिए जो मनुस्मृति के अंदर जो कहा गया है वह कहते हैं वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च, अर्थात वणिक पथम, वणिक पथ अर्थात वाणिज्य के नियमों को, वाणिज्य के ज्ञान को, वाणिज्य से जुड़े हुए विभिन्न ग्रंथों को, वाणिज्य से जुड़ी हुई विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त किया हुआ, उनको जानने वाला होना चाहिए एक वैश्य को। कुसीदम, कुसीदम कहते हैं कि व्यापार अथवा वाणिज्य से जुड़ी हुई विभिन्न क्रियाओं को करने वाला होना चाहिए। इसमें ऋण देना, ऋण लेना, ये सब चीजें भी आती हैं। तो जो भी वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए कार्य होते हैं वे समस्त कार्य कुसीदम इसके द्वारा बताए गए हैं। और फिर कहते हैं वैश्यस्य कृषिमेव च, और कृषि करना, खेती करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। महाभारत में भी एक तथ्य प्रस्तुत किया गया वैश्य के बारे में, और वे कहते हैं वाणिज्यम, वाणिज्य करना चाहिए। पशु रक्षा च, पशुओं की रक्षा के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए। पशुओं की रक्षा के लिए प्रयत्नशील कैसे हो पाएंगे, तो उन्हें इस प्रकार से वाणिज्य अथवा व्यापार को चलाना चाहिए जिसके माध्यम से पशुओं की रक्षा स्वयं हो सके। कृष्या दान रति शुचि, कृषि आदान रति शुचि, वे कृषि करें,
आदान अर्थात व्यापार करते समय पर धन आदि के लेन देन से संबंधित क्रियाएं करें तो आदान रति और शुचि, और लेकिन वे मन से पवित्र होने चाहिए। वेदाध्ययन संपन्न, वैश्य को भी वेद के अध्ययन से संपन्न होना चाहिए। जो होता है सह वैश्य इति संजितः, वही वैश्य कहलाता है। तो वैश्य होने के लिए भी ये सब योग्यताएं हैं, ये सब कार्य हैं जो कि एक वैश्य को किए जाने चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए शुद्ध के बारे में बात करते हैं। शुद्ध के बारे में पहली बात यह कि कई बार हम देखते हैं कि शुद्ध को बहुत ही निम्न कोटि का बताने का प्रयास किया जाता है। तो मेरा आप सब से, क्योंकि आप सब विद्यार्थी, आप सब लोग संस्कृत को जानने वाले हैं, संस्कृत के शास्त्रों को समझने वाले हैं, या संस्कृत के शास्त्रों को समझने के लिए प्रयत्नशील होने वाले हैं, तो हमें वर्ण व्यवस्था के विषय में इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी वर्ण व्यवस्था, यह जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था किसी को भी हीन नहीं मानती है। ये सभी समाज के अंग हैं। यदि हमारे शरीर के अंग हैं और हमारे शरीर के अंगों में से हम किसी को अधिक महत्वपूर्ण माने और किसी को कम माने, यदि हम अपने पैर काट करके जीवन धारण कर सकते हैं तो हम सबको अपने पैर कटवा लेने चाहिए। लेकिन हम में से कोई पैर कटवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि पैर काटने का मतलब है कि हम अपाहिज हो जाएंगे। हमारे समाज के भी ये 4 अंग हैं, और ये 4 अंग ऐसे हैं जिन अंगों के बिना हम और हमारा समाज कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। तो इसलिए इस समाज में किसी भी अंग की हीनता या महत्ता नहीं है, अपितु इन सभी अंगों का समाहार, इन सभी अंगों का समूह, इन सभी अंगों को एक साथ होकर के ही हम समाज के विकास की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। और इसीलिए शुद्ध के लिए कहा गया है एकमेव हि शुद्धस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुष्ठुषाम अनसूयया। महर्षि मनु कहते हैं कि शुद्रों के लिए एक ही महत्वपूर्ण कर्म बताया गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण कर्म ऐसा है जो कि बहुत ही अधिक समाज को आधार प्रदान करने वाला होता है। किस प्रकार से हम समझेंगे अभी। और कहा गया है यहां पर कि जो शूद्र है उन शूद्रों को इन 3 वर्णों की शुश्रूषा अर्थात सेवा करनी चाहिए। अनसूयया, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनसूयया, अनसूया, असूया कहते हैं निंदा अथवा द्वेष अथवा किसी के प्रति जलन या ईर्ष्या इत्यादि को रखना। और अनसूया बिना किसी निंदा के, बिना किसी जलन के, बिना किसी ईर्ष्या पर सेवा करने का मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि दासत्व को प्राप्त कर लेना। सेवा करने का तात्पर्य यह है कि जैसे यदि कोई चिकित्सक है और चिकित्सक के वहां पर रोगी का उपचार करने के लिए, रोगी की व्यवस्थाएं करने के लिए, उस चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं तो वह शुश्रूषा है। यहां पर दासत्व नहीं है, अपितु उस चिकित्सालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना यहां पर बताया गया। ऐसे कृषि यदि कर रहे हैं तो कृषि कार्य केवल और केवल वैश्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैश्यों को तो कृषि में उत्पन्न अनाज को बेचना भी होगा, खरीदना भी होगा, बीजों को लाना भी होगा और अन्य आवश्यक संसाधनों की पूर्ति भी करनी होगी। लेकिन वहां पर खेती कौन करेंगे? तो खेती वहां पर शूद्र करेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई गुरुकुल है और उस गुरुकुल में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, एक गुरु के रूप में वहां पर उपस्थित हैं, तो लेकिन वहां पर गुरुकुल की अन्य व्यवस्थाओं को करने के लिए कौन लोग कार्य करेंगे? तो वहां पर भी शुद्ध कार्य करेंगे। तो इस पर देखा जाए, क्षत्रिय जब युद्ध पर जाते हैं या रण में रहते हैं तो वहां पर
क्षत्रियों की मदद करने के लिए, क्षत्रियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए, अथवा क्षत्रियों के लिए अन्य किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी शूद्र अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से शूद्र जो है इन सब के कार्यों को आसान बनाते हैं। ब्राह्मण का गुरुकुल नहीं चल सकता यदि शूद्र उनकी मदद नहीं करेंगे। क्षत्रिय युद्ध करता है, लेकिन क्षत्रिय को यदि भोजन बनाकर कोई नहीं देगा तो क्षत्रिय भी युद्ध नहीं कर पाएगा। वैश्य कृषि को में उत्पन्न अनाज को बेचने के लिए जाएगा, लेकिन वह बेचने के लिए तभी जा सकता है जब शूद्र अनाज को उत्पन्न करेंगे। तो इस पर देखते हैं कि शूद्र जो है वो इन समस्त कार्यों को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और यह समाज को वास्तविक गति प्रदान करते हैं। तो यहां पर महाभारत में भी कहा गया, शुश्रूषा च द्विजाति नाम शूद्राणाम धर्म उच्यते। अर्थात जो द्विज हैं, द्विज हमने बताया था यहां पर कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो ये तीन वर्ण हैं, इन तीन वर्णों को जिनको कि द्विज कहा गया है, इनके साथ मिलकर के इनके कार्यों में हाथ बटाना, सहयोग करना, सेवा करना अथवा इस प्रकार से उनके कार्यों को पूर्ण करने में मदद करना, ये कार्य होता है शूद्रों का। सभी को समस्त प्रकार के अधिकार हैं। वेद के पढ़ने के अधिकार सभी को हैं, वेद को जानने के अधिकार भी सबको हैं। सभी की शिक्षा दीक्षा एक ही प्रकार से हो रही है। सभी अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी योग्यताओं का अर्जन करते हैं और जब वे योग्यताओं का अर्जन करते हैं तो वे किसी ना किसी वर्ण को प्राप्त करते हैं और जब वे वर्ण को प्राप्त करते हैं तो उस वर्ण के अनुसार वे क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। इसी के अंतर्गत एक बात और महत्वपूर्ण है और वह बात इस प्रकार से है कि महर्षि मनु कहते हैं, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एवं तो विद्यात् वैश्यात् तथैव च। आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। और यह जो श्लोक है, यह श्लोक भी महर्षि मनु के द्वारा लिखा गया। वे महर्षि मनु यहाँ पर कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणतामेति, शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। जो ब्राह्मण है वह भी शुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। कोई भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। शुद्ध बनने का मतलब यह नहीं है कि वह जिंदगी भर शुद्ध बना रहेगा। वह यदि शुद्ध के स्थान पर अपनी योग्यता के आधार पर अपने जीवन में क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्राह्मण के गुणों के आधार पर उसी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो वे शुद्र अपने ही जीवन में वैश्य को, क्षत्रिय को या ब्राह्मण को प्राप्त कर लेंगे। और यदि कोई ब्राह्मण है जो भले ही गुरुकुल से ब्राह्मण के रूप में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके बाहर निकले हैं, लेकिन अपने जीवन में वे ब्राह्मण के धर्मों का, ब्राह्मण के कर्मों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, वे वैश्य, क्षत्रिय अथवा शुद्ध के अनुसार आचरण करते हैं, तो वे अपने जीवन में भी ब्राह्मण के स्थान पर जिसका वह कर्म कर रहे हैं, जिसके अनुसार वे कर्म करते हैं, जिसके अनुसार वे गुणों को धारण करते हैं, वे वही कहलाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात महर्षि मनु के श्लोक में यह आती है कि यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था निरंतर रूप से गुण और कर्म पर आधारित रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय से विद्यार्थी बाहर निकले, अब जो मर्जी में आए करें, लेकिन वे तो ब्राह्मण ही कहलाएंगे या वे तो क्षत्रिय ही कहलाएंगे। ऐसा भी नहीं है, अपितु उनको लगातार इस बात के लिए बाध्य किया गया है आजीवन कि वे जिस वर्ण के हैं या जिस वर्ण को उन्होंने प्राप्त किया है, जिस वर्ण का उन्होंने वर्ण किया है, अपने जीवन में अनवरत रूप से उसी के अनुकूल या उसी के अनुसार आचरण करें, व्यवहार करें, कर्मों को करें। क्योंकि यदि हम ऐसा आचरण नहीं करते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसा कर्म नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमसे उस वर्ण को छीन लिया जाएगा, उस वर्ण को हटा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ये समझ पाए होंगे कि यह जो संपूर्ण
वर्ण व्यवस्था है यह अनवरत रूप से, आजीवन रूप से गुण और कर्म पर आधारित एक व्यवस्था है और हमें इस व्यवस्था को इसी रूप में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जो आज का वीडियो था, यह वीडियो न केवल संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, अपितु यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी, समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी, जो भी विद्यार्थी बीए में या एमए में अथवा विद्यालय स्तर पर समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही मेरा मानना है कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो वर्ण व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी जो लिंक्स दिए गए हैं उन लिंक्स में जुड़ें, वहाँ पर टेलीग्राम और फेसबुक समूह के लिंक हैं, उससे जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी के कारण से आपको अनवरत रूप से जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उनका संदेश प्राप्त होता रहेगा। आप सबने आज के इस व्याख्यान को सुना। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अनवरत रूप से इन वीडियोस को देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। नमो नमः। पुनर्मिलामः।